Today we will study the exercise 7.3. Find the integral of the following function in the exercise 1 to 1, 1 to 9. This exercise is based on the trigonometry. It means you should know the formula of the trigonometry. तो जैसे जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे वैसे वैसे हम आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले को लिखते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमें साइन स्क्वायर 2x+5 दिया है यहाँ पे। तो हम साइन स्क्वायर में सिर्फ सेक स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं जो स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, या कोसेक स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं। साइन स्क्वायर का फार्मूला हम इंटीग्रेशन में नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसा कोई फार्मूला जिससे ये साइन स्क्वायर हट जाए, यहाँ से स्क्वायर हट जाए। तो इसको हटाने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं, जैसा कि जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी अगर हम cos स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालते हैं तो क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। यानी हमें cos स्क्वायर थीटा अगर कहीं आता है तो हमें ये वैल्यू पुट करनी है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। और अगर साइन स्क्वायर थीटा आता है तो हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे इसी का कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके जब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। जब भी हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो, साइन स्क्वायर लिखा हो या cos स्क्वायर लिखा हो, तो हमें इसी फार्मूले का यूज करना है। तो इस तरह से हम अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखा 2x+5। तो इस तरह से हम अगर इसको चेंज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस, इसको 1/2 तो बाहर कर लेते हैं, और 1 माइनस cos 2x+5 दैट इज 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा dx हो गया। अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो 1/2 है यहाँ पे, तो 1/2 को बाहर कर लिया है, और इसको अगर हम अलग अलग कर सकते हैं यहाँ पे, तो अलग करके ये 1/2 ले लिया यहाँ पे, और इसको अगर यहाँ लिख दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos, ये बन जाएगा 4x+10, तो cos 4x+10 dx इस फॉर्म में आ गया। और इस तरह से अगर हम यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और एक 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन sin x, तो sin x मतलब 4x+10, 4x+10। अब उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 4x+10 का अगर हम डिफरेंशियल लेते हैं d/dx ऑफ 4x+10, तो देन यू गेट दी हाउ मच 4। तो जितना डिफरेंशियल आएगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। तो इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा ये 1/2 ऑफ x माइनस 1/8 ऑफ साइन 4x+10 प्लस c। तो दिस इज द आंसर 1/2 ऑफ x minus 1/8 sin 4x+10 plus c. So this is the answer. The solution of the question number 2. Sin 3a into cos 4x is x dx is given. Now you have to multiply it by 2 and divide by 2. That will be the 1/2 2 sin b into cos a, और 2 sin b into cos a को हम क्या लिख सकते हैं sin a plus b माइनस sin a माइनस b। तो इस तरह से अगर इसको ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस b, तो दैट इज 3x + 4x, तो साइन 7x एंड माइनस a माइनस b दैट इज 4x - 3x, तो दैट इज x साइन x dx sin x dx।
अब इसको हम और सब इसको सेपरेट कर लिया। 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, दैट इज माइनस कॉस x। तो यहाँ पे 7x है, तो यानी कि हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे जितना 7x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 7x अपॉन 7। जितना कोएफिशिएंट रहेगा यहाँ पे साइन के साथ इसको डिवाइड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जितना आएगा इस जो है पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस, इसी तरह इसको चेंज करेंगे तो 1/2, ये बाहर वाला है 1/2 पूरा मल्टीप्लाई हो गया, और इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस x, तो प्लस c, दैट इज यहाँ से लिख सकते हैं 1/14 माइनस का 1/14 कॉस 7x एंड प्लस 1/2 ऑफ कॉस x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x एट cos 6x dx। तो यहाँ पे भी ऐसे ही 3 फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा हम चेंज करें जिससे 2 cos a cos b के फॉर्म में बन जाए। तो चाहे हम इस 2 को लेके चले तीसरे को बाहर कर दें, या इस 2 को लेके चले तीसरे को बाहर, इसको cos 2x को बाहर कर दें, तो हमें लगता है कि इससे और इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। cos 4x और 6x को अगर हम एक साथ लेके चलते हैं तो थोड़ा इंटीग्रेशन में इजी हो जाएगा। और cos 2x को बाहर कर दें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इसको 1/2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और इसको लिख दिया 2 cos 4x cos 6x, और cos 2x को बाहर कर दिया इस तरह से। अब उसके बाद जो है ये 1/2 बाहर ही रहेगा, और इसके बाद जो है 2 cos 4x और cos 6x एक फार्मूले में आ जाएगा, 2 cos a cos b। एज यू नो कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू 2 cos a cos b। दिस इज द फार्मूला cos a plus b plus cos a minus b is equal to 2 cos a cos b। तो by this formula we will open this bracket 2 cos a cos b, it means we have to write here that is cos a 4x plus 6x, that means cos 4x plus 6x and plus cos 4x minus 6x, 4x minus 6x, this is the cos a plus b plus cos a minus b and multiplied by cos 2x into dx. This can be written as cos 10x and plus cos minus 6x, cos 4x minus 6x, that is minus 2x multiplied by cos 2x dx, and this is 1/2 cos 10x और cos minus theta is equal to cos theta। तो since cos minus theta is equal to cos theta, therefore cos minus theta is equal to cos theta, it means कि sign will be the positive, cos 2x multiplied by cos 2x dx। now 1/2 is the out of integral, now open this bracket, so then you can write it cos 10x into cos 2x plus cos square 2x dx, ये बन गया इस तरह से। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 1/2, अब इसको जो है देख रहे फिर से ये फार्मूला में चेंज हो गया 2 cos a cos b, तो फिर से इसको हम इस फार्मूले में चेंज करेंगे
cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी वाले फार्मूले में, क्योंकि हमको सेपरेट करना है। सेपरेट जितना सेपरेट होगा उतना ईजी होगा। इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने से ही हमारा इंटीग्रेशन ईजी होगा। तो इट मीन्स कि हमको फिर से इसको ब्रेक करना है, और यहाँ पे cos स्क्वायर आ रहा तो cos स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 ऑफ 2 cos 10x cos 2x dx, इसको अलग कर लिया, और प्लस ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द 1/4, और ये बन गया फिर से फार्मूले में cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी इट मीन्स cos 12x, एंड प्लस cos a माइनस बी दैट इज cos 8x, ये का इतना dx, एंड प्लस 1/2। अब cos स्क्वायर 2x है यहाँ पे, तो cos स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो यानी हम यहाँ पे फिर से इसको लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पे cos 2 थीटा, यानी कि 1 प्लस cos स्क्वायर 2x है ना यहाँ पे, तो cos 1 प्लस हो गया यहाँ पे। तो इट मीन्स कि अगर हम इसको चेंज करेंगे cos स्क्वायर 2x को, तो यानी cos 4x आना चाहिए वहाँ पे, तो 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, ये 1 प्लस cos 4x/2, दिस इज द dx। सिर्फ cos स्क्वायर x होता है, क्या यूज किया यहाँ पे कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, यानी x की जगह पे थीटा की जगह पे 2x है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा, यानी 2 इंटू 2 दैट इज द 4x/2। तो ये चेंज करेंगे ऐसा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx, and plus 1/4 integration of 1 dx, and plus 1/4 integration of cos 4x dx। सभी को सेपरेट कर लिया यहाँ पे 1/2 आ रहा था तो 1/4 हो गया, और cos 4x/2 आएगा तो 1/2, ये और 1/2 मिल गया 1/4 हो गया, ये cos 4x बच गया। cos 4x को यहाँ पे जो है इंटीग्रेट करेंगे, अब दैट इज 1/4। अब cos 12x का इंटीग्रल, cos x का इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c, तो यू हैव टू राइट द sin x, दैट इज sin 12x/12 प्लस 1/4 sin 8x/8 प्लस 1/4, दैट 1 का इंटीग्रल x, तो दैट इज x/4, एंड प्लस cos 4x का इंटीग्रल sin 4x/4, and 1/4 is also multiplied here plus c, that means sin 12x upon 48 plus 1/32 sin 8x, and plus x/4 plus sin 1/16 of sin 4x plus c, तो it means दिस इज द आंसर। और हम इसमें 1/4 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/, अगर हम 4 कॉमन ले लें तो इसको ले सकते हैं sin 12x
1/12 and plus sin 8x upon 8 and प्लस यहाँ से 4 कॉमन लिया है, इसको पहले लिख देते हैं sin 4x अपॉन 4 एंड प्लस x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे cos 2x, cos 4x और cos 6x है। तो जब भी यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो हमें इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। अगर हमारे इंटीग्रेशन में जो टर्म्स है वो सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेशन ईजी हो जाता है। तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या किया गया कि हम क्या करेंगे, इसमें से दो टर्म ले करके, इसमें cos 2x या cos 4x या कोई भी दो टर्म ले करके हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे ये किसी फार्मूले में चेंज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में चेंज हो जाएगा। 2 cos a cos b, और 2 cos a cos b किसका फार्मूला होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया, ये बन गया cos 4x प्लस 6x दैट इज 10x और प्लस cos 4x माइनस 6x दैट इज माइनस 2x बनेगा। तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, cos 10x प्लस cos 2x मल्टीप्लाइड बाई cos 2x। अब इसका अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 cos 10x इंटू cos 2x बनेगा प्लस cos स्क्वायर 2x बनेगा। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, और सेपरेट करने के बाद फिर से देखना है कि फिर से ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, तो फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। फिर से हमारा जो है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के फॉर्म में चेंज करके इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके फिर सभी को सेपरेट कर लेंगे, और सेपरेट करके फिर cos का इंटीग्रेशन लगा देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x है, तो 12 cos का इंटीग्रेशन क्या बनता है, sin x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x। लेकिन अगर इसके साथ यहाँ x के साथ कुछ भी कोएफिशिएंट लगा है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जितना आया उसको डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे ये है, cos 12x को cos 12x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 12x होगा, और इसका अगर हम 12x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देन वी विल गेट द 12, तो देन डिवाइड बाई 12 वी गेट द sin 12x अपॉन 2। इन द सेम वे sin इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x that is sin 8x and differential of 8x is 8. In the same way there x by 4, one integration of 1 is x and 1/4 is multiplied with x, so then we get the x by 4, and next integration 1/4 plus इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x मतलब कि sin 4x by 4। तो इस तरह से जो है ये सबका इंटीग्रेशन इस तरह से चेंज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम 1/4 देख रहे हैं, सब में कॉमन आ रहा तो 1/4 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइन क्यूब 2x प्लस 1। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि साइन क्यूब है, तो यहाँ भी कोई इंटीग्रल का डायरेक्ट फार्मूला नहीं ले सकता है, तो इसलिए हमें इस फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा। किस फार्मूले में, साइन क्यूब वाले फार्मूले में। तो इंटीग्रेशन क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन 3x। तो साइन 3x का फार्मूला क्या होता था कि 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहाँ से अगर हम साइन क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन क्यूब x इज इक्वल टू, यानी इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। तो हम इसके क्यूब के जगह पर हम इतना यूज करेंगे, जिससे हमारा सेपरेट भी टर्म्स सेपरेट भी हो जाएगा, और जब टर्म सेपरेट हो जाएगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस फार्मूले में चेंज करेंगे, साइन क्यूब एक्स की जगह क्या लिखेंगे 3/4 साइन एक्स, और एक्स की जगह कितना लिखा है यहाँ पे 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 यहाँ पे यूज करेंगे एक्स की जगह पे। तो इस तरह से अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ
3/4 साइन 2x+1 माइनस 1/4 ऑफ साइन, यहाँ पे कितना लिखा 3 लिखा है तो 3 वैसे ही रहेगा, 2x+1 हो गया होल का dx। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये आपका 3/4 बाहर आ सकता है ये, और इसको लिख सकते हैं साइन 2x+1 dx, अलग अलग कर लेते हैं, माइनस 1/4 साइन 3 2 जा 6x+3 dx, इस तरह से। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/4 वैसे ही रहेगा। साइन x का इंटीग्रेशन क्या बनता है cos x, तो यहाँ पर हमने लिख लिया साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो दैट इज माइनस cos 2x+1 अपॉन डिफरेंशियल ऑफ साइन, यहाँ पे x इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x+1 को, तो 2x+1 का d/dx ऑफ, अगर हम निकालते हैं d/dx ऑफ 2x+1 तो दैट इज 2 आ जाएगा, यानी हमें इसको क्या करना 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, माइनस 1/4 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर इस ऐसे इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस cos 6x+3, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इट मीन 6 आएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये माइनस हो गया, यहाँ से 3/8 ले सकते हैं, माइनस 3/8 cos 2x+1, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/24 cos 6x+3 प्लस c, तो ये दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब इसी का एक अल्टरनेटिव मेथड और भी हो सकता है, तो इसका जो है और इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये, अगर हम, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी आप पढ़ चुके हैं, तो सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं कि साइन क्यूब 2x+1 अगर dx दिया हुआ है तो इसको हम ले सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर 2x+1 इंटू साइन 2x+1 ले सकते हैं, और इस ये अब यहाँ पे इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर 2x+1 इंटू साइन 2x+1। अब अगर हम इसमें से किसी को सपोज कर लें, यहाँ पे ये लिख दिया, सिंस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्या 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इसको अगर हम ये मान लें कि पुटिंग cos 2x+1 इज इक्वल टू टी, तो cos का डिफरेंशियल क्या बनेगा, माइनस साइन 2x+1 हुआ ये, और 2x+1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो -2 साइन 2x+1 dx इज इक्वल टू किसके आगे, dt के, और साइन 2x+1 इज इक्वल टू -1/2 ऑफ dt आ गया। इसको ऐसे ले सकते हैं, तो इस तरह से अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या ले सकते हैं इंटीग्रेशन में, इसको ले सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड यहाँ से क्या हट जाएगा, साइन 2x प्लस साइन, इतना पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, साइन 2x प्लस dx वाला टर्म ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो यानी कि इसके जो क्या ले सकते हैं 1/2 माइनस का -1/2 है ये, तो -1/2 इतना 1 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या बन गया dt। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेगा जो, तो इसको हम ले सकते हैं कि माइनस इंटीग्रेशन 1/2 बाहर कर लिया 1 dt एंड माइनस माइनस प्लस 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt, और इसको क्या ले सकते हैं -1/2 और 1 का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा t, और प्लस 1/2 ऐसे रहेगा, ये क्या बन जाएगा t³ प्लस c, और इसको कितना ले सकते हैं -1/2 ऑफ t और प्लस 1/6 ऑफ t³ प्लस c। तो इस तरह से अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको ले सकते हैं t की, अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -1/2, और हमने cos को माना था यहाँ पे, तो
क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे cos 2x प्लस 1 -1/2 cos 2x प्लस 1 और प्लस 1/6 ऑफ cos क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c। तो दिस आंसर इज ऑल्सो राइट, ये भी आपका राइट है। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों राइट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो कुछ ऐसा जैसे सेपरेट हो जाए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब ले सकते हैं, और इसको ले सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब डी एक्स। यानी इसमें हम क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको क्या ले सकते हैं, ये 1/2 बाहर निकलेगा तो 1/8 आ जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कास एक्स का होल क्यूब डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा 1/2 साइन, इसको क्या ले सकते हैं, सिंस साइन 2a इज इक्वल टू क्या बनता है 2 साइन a कॉस a। तो यूजिंग दिस फार्मूला वी विल राइट हियर, इट मीन्स 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos a, तो 2 साइन a cos a that is sin 2a, it means sin 2x का होल क्यूब dx, और this 1/8 that will be the sin क्यूब 2x dx। और अभी हम लोगों ने फार्मूला लगाया था साइन क्यूब का फार्मूला, कि साइन क्यूब अगर आता है तो साइन क्यूब x इज इक्वल टू क्या लिखा था यहाँ पे, साइन क्यूब इज इक्वल टू 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। तो सिंस साइन क्यूब a इज इक्वल टू 3/4 साइन a, 3/4 साइन a माइनस 1/4 साइन 3a, 1/4 साइन 3a। तो इस फार्मूले का फिर से यूज करेंगे 1/4 साइन 3a, तो यानी a की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है 2x, a की जगह पे 2x लिखा, तो यानी अगर हम इसको फिर से चेंज करेंगे तो इसको क्या ले सकते हैं कि 3/4, यानी यहाँ लिखेंगे हम क्या 1/8 वैसे ही रहेगा, और इसको ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन 2x, यानी 3/4 साइन a की जब 2x है, माइनस 1/4 साइन 3a, तो साइन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 6x होल का dx। और इसको क्या ले सकते हैं, इसको सेपरेट कर लेंगे आप कि 1/32 यानी 3/32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 1/8 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। और इसको क्या ले सकते हैं 3/32 वैसे ही रहेगा, और साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 माइनस 1/32, और साइन 6 का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos 6x/6 प्लस c। अब यहाँ से ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आ जाएगी 3/64 cos 2x एंड प्लस 1/32 इंटू 6, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 119,
19, तो 192 cos 6x प्लस c, तो दिस इज द आंसर। अब इस चीज़ को एक अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं कि जो है आर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा और चेंज करके उसी तरह से ब्रेक कर लेंगे जैसा भी इससे पिछले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे इसको लिख दिया साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स डी एक्स, और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कि जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर ले कि यहाँ से एक साइन एक्स बाहर कर लेते हैं। तो साइन एक्स अगर हम बाहर कर लें तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, यानी यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बचेगा इंटू कास क्यूब एक्स, ऐसे लिख दिया डी एक्स। साइन एक्स क्यूब, साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई कास क्यूब एक्स। अब इसकी जगह हम कास क्यूब से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ लिख सकते हैं कास क्यूब एक्स माइनस कास पे पावर 5x, कास पे पावर 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर पुट कर लेते हैं कि पुटिंग कास एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू किसका बन जाएगा डी टी के, और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू किसका हो जाएगा माइनस डी टी। तो हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, और इसको क्या ले सकते हैं दैट इज टी क्यूब माइनस टी पे पावर 5 और डी टी हो गया यहाँ पे माइनस का, यहाँ यूज कर लिया माइनस इस तरह से अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस टी क्यूब डी टी और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी पे पावर 5 डी टी। अब इसके जगह पे इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस टी की वैल्यू कितनी थी कॉस एक्स, तो माइनस कास क्यूब एक्स, कास क्यूब, अच्छा टी क्यूब है ना, तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे। अभी टी क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस टी पे पावर 4/4 एंड प्लस टी पे पावर 6/6 प्लस सी। अब इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस यहाँ पे कास पे पावर 4x/4 प्लस कास पे पावर 6x/6 प्लस सी, और ऐसे भी लिख सकते हैं कास पे पावर 6x/6 माइनस कास पे पावर 4x/4 प्लस सी, तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से भी ले सकते हैं। नाउ तो दिस इज द अल्टरनेटिव मेथड। Question number 6. Now the question number 6. Question number 6 is given integration of sin x, sin 2x, sin 3x. Integration of sin x, sin 2x and sin 3x dx. यहाँ भी एक प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ भी हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला लगाना है। अब इसमें से दो टर्म को एक साथ लेके चलेंगे, एक टर्म को बाहर कर देंगे। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम sin 2x को एक साथ ले लें और sin 3x को एक साथ ले लें और यहाँ से sin x बाहर कर दें, थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे तो हम कोई भी दो ले सकते हैं, तो sin 2x और इसको ले सकते हैं ऐसे, sin पहले वाला ज़्यादा वाला पहले कर दिया, 3x sin 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2 यहाँ पे, और इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब ये बन गया 2 sin 3x sin 2x डी एक्स, सॉरी इंटू साइन एक्स रहेगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें वो फार्मूला यूज करना है जिसमें आता है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। तो
तो 2 साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है? 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या बनता है? कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी। मतलब हम इस फॉर्मूले की यहाँ यूज करेंगे। 2 साइन ए साइन बी क्या लिखेंगे? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी दैट इज कॉस 3x माइनस 2x माइनस कॉस 3x प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन x होल का dx। अब इसको फिर से और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 5x मल्टीप्लाइड बाई साइन x dx। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। नाउ अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, इसका 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बन जाएगा 2 cos x sin x माइनस 2 cos 5x sin x dx। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 cos a, यहाँ पे जो लिखा है पहले, तो अब इसको भी हमको ब्रेक करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी तो ये तो 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा यहाँ पे। और ये किस फॉर्म में बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये जो आएगा पहले 2 cos ए साइन बी, और 2 cos ए साइन बी को हम क्या लिखते हैं? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिखते हैं। तो इस तरह से इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे इसको। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ये 2 साइन, इसको अलग अलग कर ले अगर हम, तो इसको लिखा 1/4 और इसको क्या लिख दिया? इसको लिख दिया इतने को 2 साइन x cos x ऐसे कर लिया dx, और माइनस ये 1/4 यहाँ बाहर कर लिए ये भी, और ये इतने को 2 cos a साइन b। तो 2 cos a साइन b किसका फॉर्मूला होता है? यहाँ पे लिख रहे हैं 2 cos a साइन b का फार्मूला क्या होता है? अगर 2 cos a साइन b है तो हम लिखते हैं साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 cos a साइन b। तो यहाँ पे लिखा a की जगह 5x और b की जगह क्या लिखा है? x लिखा है। तो यानी हम यहाँ पे 1/4 तो बाहर ही है, ये दोनों में 1/4 जो बाहर था उसको अलग अलग कर लिया इसमें, और इसको ले सकते हैं यहाँ पे इतने को कि 2 cos 5x साइन x को। चलो एक बार स्टेप और लिख देते हैं 2 cos 5x और साइन x dx। अब इसको ले सकते हैं 1/4, इसका ये बन गया साइन 2x dx और माइनस 1/4 ये बन गया। अब इसके बाद इसका यहाँ पे अगर इसको हम चेंज करेंगे तो 2 cos a साइन b है, और 2 cos a साइन b क्या लिखेंगे? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी दैट इज 5x प्लस x माइनस साइन 5x माइनस x होल का dx दैट इज 1/4 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x दैट इज माइनस cos 2x। तो cos 2x अपॉन 2 लिखा इसको, माइनस 1/4 वैसे ही रहेगा। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे यहाँ पे ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहेगा होल का, ओके यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्म, यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगेगा, 1/4 बाहर है। अब इसकी ये क्या बन गया कि 1/4 ऑफ साइन 6x माइनस साइन 4x
माइनस 4x dx। अब इसको ऐसे ले सकते हैं 1/4 टू ज़ा 1/8 माइनस cos 2x, और इसका अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx लिखेंगे प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx लिखेंगे। सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1/8 cos 2x और -1/4 वैसे रहेगा साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस cos 6x डिवाइड बाई 6 एंड प्लस 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c। तो इट मीन्स -1/8 cos 2x, और ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/24 cos 6x, और ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/16 cos 4x प्लस c। अब इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा, 4 कॉमन मिल जाएगा, तो अगर हम 4 को कॉमन ले लें, 1/4 कॉमन ले लें, तो बन जाएगी ये माइनस 1/2 ऑफ cos 2x और प्लस 1/6 cos 6x माइनस 1/4 cos 4x plus c। So this is the answer. This is the solution of the question number 6. This is the solution of the question number 6. 1/4 cos 4x हो गया, cos 6 हो गया, minus 1/2. Okay, this is the right. Now the question number 7. Question number 7. Sin 4x and sin 8x. Integration of sin 4x into sin 8x को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये 2 sin a sin b लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज है, यहाँ 4x और यहाँ पे 8x एंगल चेंज है। अगर एंगल चेंज नहीं होता तो हम इसको कहते कि 2 sin a sin b, 2 sin a इंटू साइन a, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज है, यानी हम क्या बोलेंगे sin a sin b। तो इसको चेंज करने के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यानी हम पहले 1/2 लिखा है यहाँ पे, और इसको लिख दिया 2 sin 4x sin 8x dx। अब ये फार्मूले बन गया 2 sin a sin b, तो 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a sin b का, इसमें अगर हम 2 sin a sin b दे रखा है तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला क्या बनता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फार्मूला। तो 2 sin a sin b का फार्मूला क्या है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो यूजिंग दिस फार्मूला we will write here cos 4x minus 8x minus cos 4x plus 8x with dx, that is 1/2, that is cos 4x cos minus 4x, and here cos 12x होल का dx, और cos माइनस थीटा क्या बनता है, cos थीटा, तो दैट इज 1/2 ऑफ, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x माइनस cos 12x dx। अब हम सबको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, तो यानी कि ये बन जाएगा 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx और माइनस 1/2 ऑफ ब्रैकेट e 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे cos ऑफ 12x dx, और इसको ले सकते हैं 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब cos 4x का इंटीग्रेशन यानी cos x का इंटीग्रेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू
sin x. तो we have to write here sin 4x divided by 4 minus 1/2 sin 12x divided by 12 plus c. It means 1/2 is the common, तो sin 4x by 4 minus sin 12x by 12 plus c. तो दिस इज द आंसर. यहाँ पे ले सकते हैं कि सिंस cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. यहाँ पे cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx. अब सबसे पहले इस 1 को हटाना है. तो अभी हमने यूज किया था कि अगर cos 2x का फॉर्मूला लगाते थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. इट मीन्स कि हम, और दूसरा क्या फार्मूला होता है, यहाँ से अगर हम 1 माइनस कॉस लेके चलते हैं तो यानी हाफ एंगल के फॉर्म में चेंज हो गई. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1. तो हमें वो फार्मूला लगाना है जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, और इसी तरह cos x को वो फार्मूला लगाएंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए. और ये भी फार्मूला होता है cos x इक्वल टू कि जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2. ये उसी फार्मूले से निकला है, इसी फार्मूले से2 cos स्क्वायर x माइनस 1. और दूसरा क्या होता था cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. तो ये जब इसी का हाफ एंगल फार्मूला लेके चलते हैं तो हमें मिलता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2. यानी यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x लिख रहे थे, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x लिख रहे थे. अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बाई 2 लिखेंगे. तो ऐसे यहाँ पे cos x लिखा है तो यहाँ पे हम x बाई 2 लिखेंगे. तो सेम वैसे हमें यहाँ पे इस 1 को कैंसिल करना है. ये 1 इस तरह से कैंसिल हो जाए जिससे कि cos x को वो फॉर्मूला लगाए जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए, तो हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा. तो यानी हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जो है 1 माइनस कॉस एक्स को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स. अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको इधर लाए, इसको उधर ले जाएं, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. यानी हम इसको ले सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या ले सकते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स को लिखने के लिए हमको इसको इधर लाना होगा. तो यानी इसको हम ले सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx. ये 2 कट जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx. अब tan के फॉर्म में जब भी आता है तो हम उसको किस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, सेक स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. तो जब भी tan स्क्वायर एक्स आता है तो हम उसको क्या लिख लेते हैं कि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स. तो ये हमारा इजी वे में हो जाता है. तो यानी हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे और इसको चेंज करके लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx हो गया. अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan एक्स बाई 2. अब एक्स बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करें तो कितना आएगा 1 बाई 2. यानी इट मीन्स डिवाइड बाई 1 बाई 2. जितना डिफरेंशियल आएगा उसको डिवाइड कर देंगे. माइनस एक्स प्लस सी. अभी 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी. तो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx. यहाँ भी कुछ चेंज करेंगे जिससे कि थोड़ा इजी हो जाए. इसको या तो हम इस 1 को हटा लें cos x को वो फॉर्म लगा करके
तो कुछ थोड़ा इजी हो जाएगा। और या तो हम इसको कि यहाँ पे अगर लगाएंगे तो हाफ एंगल फार्मूला आएगा, तो यानी इसको भी चेंज करने का पड़ेगा हाफ एंगल फार्मूले में। तो इससे अच्छा है कि हम 1 से ऐड कर देते हैं, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक बार, और एक बार का ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस एक्स को ले सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 ले सकते हैं। तो हमारा थोड़ा इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स ऐड किया और -1 कर दिया, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब 1 प्लस इसको अलग अलग कर लेंगे, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल का डी एक्स। इसको ऐसे लिख लिया कि हमने इसमें 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे। अब इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये कट जाएगा ऊपर नीचे, यानी ये आ जाएगा 1 डी एक्स माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन कितना बनता है एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अभी किया था यहाँ पे, कि हम 1 प्लस कॉस एक्स को क्या ले सकते हैं डायरेक्टली, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू, ये 1 को इधर लाएंगे, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना ले सकते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे ये डायरेक्ट हम इसे ले सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को, या 1 का कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 ले सकते हैं, डी एक्स हो गई है। अभी चेंज हो जाएगी, ये एक्स वैसे ही रहेगा, ये 1/2 बाहर कर लिया, और इसको क्या लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब फिर से यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर आता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनता है tan एक्स, तो लिख दिया tan एक्स बाई 2। अब एक्स बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो कट जाएगा ये, यानी कि x माइनस tan एक्स बाई 2 प्लस सी। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 10. Question number 10, कि find the integral of the following function in exercise 10 to 18। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर 10, साइन पे पावर 4x dx। अब इसको हम कई तरह से कर सकते हैं। एक तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को कि अभी डायरेक्ट ले सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। अभी हमने पढ़ा था कि कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर हम एक ये किया है, और दूसरा क्या होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। तो अगर हम यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स निकालते हैं तो क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x लिखेंगे, या sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए कि sin स्क्वायर एक्स लिखा है तो उसको हम क्या ले सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो ये चीज़ यहाँ लिख दी 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे कि जो है ये तो बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगी, इसको हम लिख लेंगे 1/4, और इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर डी एक्स हो गया। इसको ले सकते हो 1/4 वैसे ही रहेगा, ये 1 माइनस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस cos स्क्वायर
2x एंड माइनस 2 cos 2x। क्या अप्लाई किया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, कि सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल का dx। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1/4 वैसे ही रहेगा, चाहे तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इसमें अलग अलग कर लेंगे तो भी इजी होगा ये। और इसको हम ले सकते हैं ये 1, और cos स्क्वायर 2x को हम यहाँ से क्या ले सकते हैं? अगर हमें cos स्क्वायर x निकालना होता तो cos स्क्वायर x को क्या ले सकते थे? 1 प्लस cos 2x/2। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस cos, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x था तो x लिख रहे थे, तो यानी कि अगर यहाँ पे 2x हो तो यहाँ पे 4x लिखेंगे। 1 प्लस cos 4x/2 ऐसे लिखेंगे इसको, माइनस 2 cos 2x होल का dx हो गया ये। अब 1/4 वैसे ही रह गई है। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये जो है, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x dx, दैट इज 1/4। अब ये बन जाएगा यहाँ से 3 प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x dx। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 1/4। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी सेपरेट कर ले अब, नहीं तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस बन जाएंगे यहाँ पे। तो यानी इस 2 को भी अगर हम यानी सबके साथ एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 1/4 वैसे रखा, और यहाँ पे लिखा 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x अपॉन 2 होल का dx। अब यहाँ से इस 2 को इधर लाए तो 1/8 बन गया। यहाँ पे ये बना 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx प्लस 1/8 बाहर कर लेते हैं ये पूरा, और ये हो जाएगा cos 4x इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। सभी को सेपरेट कर लिया। अब 1/8, अब अगर हम इसको इतने को सॉल्व करेंगे तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। फिर से लिख दिया। अब इसको 1/8 वैसे रहेगा ये, और ये क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन x, तो दैट इज 3x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो इट मीन्स sin 4x/4 माइनस 4 sin 2x/2 प्लस c। तो यानी अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x/8 प्लस 8 4 जा 32, तो 1/32 sin 4x माइनस यहाँ पे करेंगे तो 1 ये कट जाएगा 2 से, 2 1 जा 2 2 जा, तो यानी कि 2 करेंगे 2/8 दैट इज 1/4 sin 2x and plus c। So this is the answer. This is the solution of the question number 10.